पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे बहस के केंद्र में रहे आरजेडी सांसद मनोज झा, जिनके बयान के समय पीयूष गोयल ने ये टिप्पणी की थी। धन्यवाद आपका मनोज झा हमारे साथ बात करने के लिए। मैंने सुना कि पीयूष गोयल ने क्या कहा। उन्होंने आपके भाषण के दौरान, आपके बोलने के दौरान कहा कि इनका बस चले तो ये पूरे देश को बिहार बना दें। यानी अगर पूरा देश बिहार हो जाए तो क्या होगा? नगमा जी, आमतौर पे मैं ये भी सोच सकता था उस बयान के बरक्स की वो पूरे देश को, बिहार की जो विस्तृत सांस्कृतिक धरोहर है और जो हमारी साझी विरासत है, उसके अनुरूप वो पूरा देश को बिहार बनाने की वकालत कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है नगमा जी, मैं एप्रोप्रिएशन बिल पे डे फॉर यस्टरडे, परसों मैं बोल रहा था और मेरा सिर्फ छोटा सा एक मैंने आग्रह किया था हिरेन मुखर्जी जी को कोट करते हुए, जो सीपीआई के वेटरन पार्लियामेंटेरियन थे। मैंने कहा था कि जितनी शिद्दत से, जितनी मोहब्बत से आप कॉरपोरेट हाउसेस को पैंडर करते हैं, उसी शिद्दत से आप आम आवाम को करिए। ये मेरा आर्ग्यूमेंट था। उसी बीच में निर्मला जी के बगल में वो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा इनका बस चले तो पूरे देश को बिहार बना दे। तो जाहिर तौर पर आप आशय समझती, मैंने तुरंत हाथ जोड़ के कहा भी कि आप मुझे जो भी कह लें, लेकिन मेरे राज्य पर ये टिप्पणी ना करें। फिर शाम में मेरे नेता डिप्टी सीएम तेजस्वी जी ने मुझसे फोन किया कि मनोज जी, हाथ जोड़ के कल सदन में कहिए कि जितनी बातें अंशंट गालियां देनी है हमें दें, डिप्टी सीएम को दें, हमारे दल को दें, लेकिन बिहार की समृद्ध विरासत, हमारे इतिहास को अगर डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये किसी के भी गले नहीं उतरता। ये अशोभनीय है, अवांछनीय है और मैं समझता हूं तिरस्कारपूर्ण जिस तरीके से उन्होंने कहा था। फिर मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया नेक्स्ट डे और मैंने माननीय चेयरमैन साहब को एक चिट्ठी भी लिखी कि इस तरह के बयान काउंसिल ऑफ स्टेट्स की गरिमा को गिराते हैं और पीयूष गोयल जी इस बयान को वापस ले, माफी मांगते हुए वापस ले। बहरहाल आज उन्होंने कहा मैं बयान वापस लेता हूं, क्योंकि आप कह रही थी, अब आपके कई साथी हमारे कह रहे थे कि राजद और जदयू, मैं आपको बताऊं अभूतपूर्व घटना हुई। डीएमके, शिवसेना, जेएमएम, सीपीआई, सीपीएम, आरएसपी, कांग्रेस और कई अन्य दल हमारे साथ खड़े हो गए गांधी मूर्ति के समक्ष पार्लियामेंट में आज। और ये सिर्फ बिहार आहत नहीं हुआ, देश आहत हुआ, क्योंकि ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, इस फेडरल कैरेक्टर को आपने दूषित करने की कोशिश की। ठीक है, ठीक है। अब मनोज जी, ऐसा है कि पीयूष गोयल ने इस शब्द को सदन की कार्यवाही से हटाने का आग्रह किया है। पीयूष गोयल की नियत क्या थी, ये आपने बताया कि शायद तिरस्कार और या अपमान करना नियत थी, लेकिन सवाल ये भी है कि क्यों कभी महाराष्ट्र के नेता, कभी मरहूम शीला दीक्षित, कभी केजरीवाल बिहार के लोगों पर टिप्पणी करने से नहीं चूकते हैं। सबसे ज्यादा श्रम के लिए, काम के लिए जो बाहर आते हैं लोग, जो पलायन होता है वो बिहार से है अब भी। देखिए, मैं एक बात तो आपके माध्यम से, आपने अच्छा कि ये सवाल मुझसे पूछा। मैं मानता हूं कि जब इंसान के अंदर पूर्वाग्रह होते हैं, प्रेजुडिसेस होते हैं, तो आप लाख दबाने की कोशिश करें, कभी न कभी वो निकल करके आ जाता है। मैं समझता हूं पीयूष जी के साथ ऐसा ही हुआ परसों। उन्होंने मेरे माध्यम से पूरे राज्य और उसकी विरासत को डिमीन करने की कोशिश की, अशोभनीय टिप्पणी की। देखिए, बिहार, मैं तो यहां तक कहूं कि 47 के बाद किसी भी सरकार की प्राथमिकता में बिहार का विकास नहीं रहा, जो केंद्र में सत्ता में लोग बैठे हुए थे। नतीजे में ये हुआ है कि बिहार को ट्रीट किया गया कि ये लेबर सप्लाइंग स्टेट है। हमारे यहाँ के ट्रेनों के नाम देख लीजिए। हमारा काम है कि देश के अलग अलग हिस्सों में श्रमिक पहुंचाएं। अभी इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया, और बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, कि गोवा और बिहार को कंपेयर करना वैसा ही है जैसे सदर्न यूरोप और सब सहारन अफ्रीका को कंपेयर करना है। ये सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार को लेकर की जो दृष्टिकोण है और जो पूर्वाग्रह है कई लोगों के बीच में, पीयूष गोयल जी अकेले नहीं। पीयूष गोयल जी जैसे मैं समझता हूं कि हजारों लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग पोजीशन में हैं, जो मैचिंग ग्रांट्स पे चुप रहते हैं,
जो हमारे यहाँ के प्रपोजल को लेकर के डिले करते हैं। जो विशेष राज्य, अगर किसी राज्य का हक है तो बिहार का है, उस पर चुप्पी होती है। लेकिन हाँ, जब टिप्पणी करनी हो तो आप इस तरह की टिप्पणियां करते हैं जो कतई ग्राह्य नहीं। लेकिन पूर्वाग्रह की आपने जो बात की, तो बिहार के नेताओं ने भी इस पूर्वाग्रह को बनाए रखने के लिए या बढ़ाने के लिए तो बहुत योगदान दिया है। किसने इसको हटाने की कोशिश की? जंगल राज कहा जाता था बिहार को, जब लालू जी का लंबे समय तक वहां राज था। बल्कि नेटफ्लिक्स पे शायद आपने देखी हो, एक सीरीज बड़ी हिट हो रही है, ट्रेंड कर रही है, खाकी द बिहार चैप्टर। उसमें वहां पे कास्ट वॉर, गैंग राइवलरी, ये तमाम चीजें जो हैं वो नजर आती हैं, जो लालू राज के दौर में भी थी। किडनैपिंग इंडस्ट्री थी वहां पे। तो वो छवि क्या बिहार की मिट नहीं पा रही? नगमा जी, मैं आपके माध्यम से कहूं, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं राष्ट्रीय जनता दल का हूं, लालू जी के उभार के बाद जो सत्ता समीकरण और व्याकरण पर काबिज लोग थे, उनकी सत्ता हटी। पॉलिटिकली वो एक तरह से खारिज कर दिए गए। लेकिन कई और चीज थी, मीडिया, जुडिशियरी और अलग अलग संस्थाएं, जिन्होंने सोचा कि हम चूंकि वहां से खारिज हैं तो हम यहाँ कोशिश करके उनको डिनाइग्रेट करने की कोशिश करें। और मैं मानता हूं वो सफल हुए। लेकिन नुकसान क्या हुआ? लालू जी के दौर का जो सबसे बड़ा प्रभाव हुआ वो था कि डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। शायद दिल्ली में बैठे लोग डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी नहीं समझते हैं या नहीं समझना चाहते हैं, वो हासिल हुआ। अब आइए, अभी जो समकालीन हालात है, जो मैंने पहले भी कहा कि बिहार के साथ उपेक्षा हुई है। अभी क्या दिक्कत है? आप फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट देख लीजिए, नीति आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए। ये सिर्फ बिहार के नेताओं के हाथ में नहीं है। चाहे हम हो या बीजेपी के लोग जब पार्टनर थे नीतीश जी के साथ, बिहार को जो एलोकेशन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। खास करके झारखंड के बंटवारे के बाद जो हमारे साथ प्रॉमिसेस किए गए थे वो हासिल नहीं हुआ। और ऊपर से तुर्रा ये है जी, आप बिहार और बिहारी शब्द को की गरिमा आप यहां तक ले गए। इसलिए मैंने कहा पीयूष गोयल जी अकेले नहीं है, ऐसे साथी मीडिया में है, जुडिशियरी में है, अलग अलग हलकों में है, पॉलिटिक्स में है, जिनको ये बड़ा आसान होता है कि किसी को बिहारी कह करके आप उसका तिरस्कार कर दें। ये बिहारी कह के तिरस्कार करने की बात आपने कही कि बिहारी शब्द इस्तेमाल करना एक अपमान करने जैसा हुआ, पर क्या ये छवि अब बदली है, बदल पाई? एक लंबा समय गुजरा उस लालू राज को भी, उसके सुशासन भी आया, पर ये जो तिरस्कार की भावना से इस्तेमाल होता था, क्या ये छवि बदल पाई अब? देखिए, ये छवि बहुत बदली है। जब मैं 89-90 में दिल्ली आया पढ़ने के लिए, उस दौर में और आज में मीलों का फासला है। लेकिन बिहार की जब तक आर्थिक प्रगति सुनिश्चित नहीं की जाएगी तब तक बिहार, मैंने एक दिन सदन में कहा था निर्मला जी से कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना लेंगी आप, लेकिन बिहार के बगैर तनहा महसूस करेंगी। बिहार को आपने तय कर लिया है कि वो श्रम पूरे देश में भेजता रहे। श्रम की गरिमा भी नहीं है, श्रम भेजता रहे, पूंजी कहीं और है। जब तक इस असंतुलन को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक पीयूष गोयल जी जैसे लोग इस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणियां करेंगे और हम जैसे लोग आहत होंगे, पूरा बिहार आहत होगा। ये मसला सिर्फ बिहार के हाथ में नहीं है। केंद्र को अपनी नीति और नीयत दोनों बदलनी होगी बिहार के बरक्स। आपने कहा लालू जी के राज में एक बहुत बड़ी चीज हुई, डेमोक्रेसी डीपन हुई, ये सब तो रहा, लेकिन उसके बाद जो लॉलेसनेस रहा या जो कहा गया जिस तरह की अराजकता थी, सबसे ज्यादा पलायन हुआ, उस वजह से वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं गई, तो ये सब भी तो जिम्मेदार नहीं। मैं एक बात कहूं नगमा जी, अक्सर हम लोग मिथ्स में बात करते हैं। एनसीआरबी का डेटा अभी आप क्लिक मारिए और बिहार और बाकी राज्यों को कंपेयर कर लो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा अपनी तरफ से। एक बिहार को लेकर के पूर्वाग्रह के आधार पर तय किया जाता है कि बिहार को ऐसे परिभाषित करना है, बिहार के बारे में ऐसे चर्चा करनी है। और मैं ये बार बार दोहरा रहा हूं, जब तक बिहार को आप प्रगति के लिए स्पेशल पैकेज नहीं देंगे, सुविधाएं बहाल नहीं करेंगे, लोग क्या करें? आपने वहां किसी भी सरकार के लिए हाथ बांध कर रख दिए हैं आपने। रिसोर्स क्या है हमारे पास? रिसोर्स एलोकेशन में आपको उदारता दिखानी होगी। स्पेशल पैकेज और स्पेशल स्टेटस की प्रॉमिस खुद प्रधानमंत्री जी करके आए थे। नीति आयोग की तमाम जो चीजें होती हैं,
हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी गुहार लगा रहे हैं। मैंने खुद निर्मला जी से पेंडिंग इश्यूज के बारे में बताया, मैचिंग ग्रांट्स के इश्यूज बताए, लेकिन बिहार को लेकर के एक आपराधिक चुप्पी हो जाती है केंद्र के गलियारे में। और वैसे भी ये लोग डबल इंजन के पैरोकार हैं। सरकार अपनी चली गई तो और जितना ट्रबल पैदा करो उसकी कोशिश होती है। जी।